आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट अकेडमी। आज हमें क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करना है और इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें फाइंड करना सीखना। ठीक, तो अभी तक हम जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते थे, जैसे अगर वो मेथड भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी, अगर वो भी करके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी तक जो सॉल्व करते थे वो कैसे, अगर हमको 2 और 6 दो नंबर दे दिए और इनके बोले कि एचसीएफ फाइंड करो, तो हम क्या करते थे, दो नंबर दिए तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम साथ में सॉल्व करते थे, है ना। तो साथ में सॉल्व करते थे तो ये होता था हमारा एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकल जाता था ये। तो हमारा 2 और 6 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 into 3 हम ऐसे लिखते थे इसको, तो 6। और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, अलग अलग सॉल्व करना होता था। एचसीएफ निकालने के लिए इसको अलग अलग सॉल्व करना होता था, तो ये हो जाता था हमारा। ठीक है, तो 2 का जो फैक्टर बना 2 into 1 बना, और 6 का जो फैक्टर बना वो क्या बना, 2 into 3 बना। तो जो दोनों में कॉमन होता था, तो कॉमन क्या हमारा इसमें 2 है, तो एचसीएफ हमारा कॉमन नंबर होता था। बात वही है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे दोनों टर्म्स को हम एक ही बार सॉल्व करेंगे हम इस तरह से, और उसी से पता कर लेंगे कि हमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी तुमको एचसीएफ निकालना हो 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स का, तो जो भी उनकी स्मॉलेस्ट पावर होती है, जो भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालते हैं दोनों नंबर्स का, जो भी हमारे पास जो नंबर दिए होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसमें जो दोनों टर्म में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको जब एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है दोनों टर्म्स का, उसमें जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगी जो नंबर्स की, हर एक नंबर की, वो हम इंक्लूड करेंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, मतलब उसमें जितने भी नंबर आ रहे होंगे दोनों फैक्टर्स में, उनके हम ग्रेटेस्ट पावर चेक करेंगे। अगर उस नंबर से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो नंबर हमको राइट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं तुमको एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके पहले बता देता हूँ कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर हमको अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर हमको 6 और 72 का निकालना है, ठीक है, सीधी सी बात। तो हम 6 का अगर हम निकाले, पहले प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 से या 3 से, ठीक है। तो जो हमारा 6 का फैक्टर बना वो 2 into 3 बना। ठीक, 72 का भी हम निकाल लेते हैं। 72 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 से अगर ये जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितनी बार हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 1 2 8 जा, फिर 2 से कितनी बार जाएगा 9 टाइम, 3 से कितनी बार 3 टाइम्स, 3 1 जा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 72 का जो हमारा फैक्टर बना, 72 का जो हमारा फैक्टर बना वो क्या बना, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, ये भी लिख लो यहाँ पे, तुमको इजी रहेगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि 2 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 3 हमारे पास कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालो इन दोनों नंबर का एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालें तो इतने पार्ट्स को देखें, देखो, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ गया। कितना आ गया एचसीएफ हमारा, 6 आ गया। एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर देखना है हर एक नंबर की। तो 2 है, 2 है भैया, दोनों में 2 है, लेकिन हमको कौन सा देखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर वाला। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 हमको इंक्लूड करना पड़ेगी। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी वो इंक्लूड करेंगे। तो 3 की पावर 2 तो हाईएस्ट पावर है, तो ये एलसीएम हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और ये 9, और ये कितना हो जाएगा 70। तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करना है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया 26 and 91। तो 26 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो ये 2 से 2 1 2 3 था,
वो 13 से 1 टाइम्स। ऐसे ही 91 का भी हम फैक्टर निकालते हैं, 91 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा जाएगा 7 से 7 1 सा 7 3 सा तो 13 से। तो फैक्टर हमारा जो 26 का जो फैक्टर बना 2 इंटू 13 बना, और जो 91 का जो फैक्टर बना वो 7 इंटू 13 बना। यहाँ पे हर एक टर्म्स की पावर 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मैंने क्या बोला था, जो दोनों में होगा कॉमन वही होगा, ठीक है। तो दोनों में 13 है तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, तो जो भी जितनी भी टर्म आ रही है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो देखना है। तो हम देखते हैं भैया यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा भैया, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर है और दूसरा 2 है, तो और एक टर्म्स को इंक्लूड करना है। फिर इधर देखते हैं यहाँ पे 7 है तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, लेकिन दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है तो 13 ही आता, ठीक है। एक ही बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर दोनों 1 कंटेन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 13 की जगह पावर 2 होती तो फिर यहाँ पे 13 की पावर 2 आता, ठीक है। तो ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करें तो 1 फिर आई 2 और ये हो जाएगा 91 और 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करें तो कितना हो जाएगा 182। तो ये हमारा 182 आ गया। तो हम वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने के लिए तुमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारा एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमको दिया 182, एचसीएफ दिया है 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमको क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो लेना है, ठीक है। तो 91, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 182 इंटू 13 तो 3 2 जा 6 कैरी आई 1, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है। कैरी आई 2 3 5 2 8 1 तो ये हो जाएगा 6 6 2 3 6 6, ठीक है। उसका भी मल्टीप्लाई करके देखना तो यही आना चाहिए। अगर दोनों अगर इक्वल आते हैं मल्टीप्लाई करने के तो हमने हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सही है। तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, तो सॉरी आरएचएस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड 5 10 एंड 92, ठीक है। तो हम सबसे पहले 510 को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा तो 2 2 जा, ठीक है, 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है। कितना हो गया 10 12 3 से जाएगा ये 3 8 जा 3 5 जा, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा 5 1 जा, ठीक है, बचा 7 और ये जाएगा 17 से कितनी बार 1 टाइम्स। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर बन गया इसका। तो 92 को भी हम सॉल्व करते हैं तो 2 से जाएगा ये, तो 2 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। सॉरी 2 से जाएगा 2 से 4 टाइम्स और ये बचेगा कितना 2 4 जा 8 कैरी आई 1 6 टाइम्स। फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। फिर ये हमारा जाएगा 23 से तो 23 से 1 टाइम्स। तो 5 10 का जो हमारा फैक्टर बना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसका जो फैक्टर बना 92 का तो 2 इंटू 23। तो मैंने बोला था सब नंबर की पावर लिख लेना क्योंकि लिखना जरूरी है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो रही है और ये 23 की पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो अब तो इसको ही देखो एचसीएफ, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना आएगा 2, ठीक है। और एलसीएम निकालना है, तो मैंने बोला था जैसे 2 आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमको उन दोनों की पावर हाईएस्ट पावर देखना पड़ेगी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा तो 3 की पावर 1 ही लिखना पड़ेगी। 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1, ठीक है। 17 की पावर 1 तो 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना होता है देखते हैं।
कितना हो जाएगा ये 60 इंटू 17 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और 6, तो ये हो जाएगा 0 2 10, ठीक है। 23 का मल्टीप्लाई जो रिजल्ट है उसमें करते हैं, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 420 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 60, और 60 में मैंने 70 का मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0 40 1 0 6, तो कितना होगा 0 2 10, ठीक है। इसमें 23 का कर दिया मल्टीप्लाई, ये सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 0 6 0 3 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने का 2 3 4 6 0, तो एलसीएम हमारा 2 3 4 6 0 आया है, ठीक। तो ये बात तुमको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? टू वेरीफाई तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एलसीएम हमारा कितना आया था 2 3 4 6 0, एचसीएफ हमारा कितना आया था 2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 कैरी आई 1 8 9 6 एंड 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तुम चेक करना है इसको, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तुम्हें सॉल्व करना है और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो 12 15 एंड 21, तो हम सबसे पहले इन सभी नंबर्स के क्या निकालना है प्राइम फैक्टर, तो 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। 15 का प्राइम फैक्टर निकाला है, तो सबसे पहले 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। 21 का प्राइम फैक्टर निकाला है, तो 3 से 7 टाइम्स, ठीक है, एंड 7 से 1 टाइम्स। तो 12 का जो फैक्टर बना हुआ हमारा क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मैंने बोला था इसको लिख लेना, अगर पावर्स के फॉर्म में भी लिख लेना, एलसीएम निकालने में आसान होता है। उसके बाद तो 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 में लगा लो, एक बार इसको भी लिख लो, ठीक है। और 21 का जो फैक्टर बना वो 3 इंटू 7, वो 3 की पावर 1 7 की पावर 1, तो हम देखो तीनों में जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा यहाँ पे 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3, ठीक है। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैंने बोला था जो तीनों में, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो तीनों में जो प्राइम फैक्टर है उसमें जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो देखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 तो सभी आएगा, यहाँ पे कॉमन होना जरूरी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है तो इंक्लूड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो केवल एक ही बार लिखना है क्योंकि यही इसकी हाईएस्ट पावर है। 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 की पावर 1। और अगर तुमको ये मेथड डिफिकल्ट लग रही है तो पहले कॉमन निकाल लो, और एक है ना, और एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी होता है, तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो। 12 15 21, ठीक है, साथ में निकाल लेना, जो आएगा वो तुम्हारा एलसीएम वाला पार्ट होगा, या ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 60 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 420। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो आएगा हमारा कितना है 420, ठीक है। तो ये एलसीएम वाला पार्ट हमारा कितना है 420, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुम्हें सॉल्व करना है, और
कोई दिक्कत आए तो पूछना है और तुम्हें ये करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, हमको दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 का जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हमको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? हमको एचसीएफ दे दिया और 2 नंबर दे दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला हमको याद है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम हमारा फाइंड करना है हमको 2 नंबर्स का। एचसीएफ हमको कितना दिया है? 9 दिया है एंड 306 इंटू 657, ठीक है। तो एलसीएम का मल्टीपल कितना है? 9, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से कट कर देते हैं इसको, 9 से ये 3 टाइम्स 27 एंड बचा कितना हमारा? 3, तो 9 4 36, तो 34 इंटू 657, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो इसका, 657 इंटू 34 एरिया 2 20 22 एरिया 2 26 एरिया 2 एरिया 1, तो ये हो जाएगा 8 3 एरिया 1 12 एरिया 1 2 2 2 3 3 है 2 2 3 3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बोल रहा है कि हमको चेक करना है कि 6 to the power n जो है वो उसकी जो डिजिट है, अगर हम उसकी पावर इंक्रीज करें, नेचुरल नंबर्स लें, एक एक करके n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स लें, तो जो लास्ट डिजिट आती है उसकी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आती है क्या वो 0 होती है? ये हमको चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लें, n की जगह अगर 1 लेते हैं तो कितना आता है हमारा? 6 आता है। अगर n की जगह अगर हम 2 लें तो कितना आता है? 36 आता है। इसलिए हम बढ़ाएंगे तो लास्ट नंबर हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। तो ये नंबर हमको एक्चुअली अगर हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में, तो हमको लास्ट नंबर हर बार क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। लास्ट नंबर हमेशा 6 मिलेगा। लेकिन 0 आने के लिए एसेंशियल कंडीशन हमारी क्या है? एसेंशियल कंडीशन ये है कि अगर नंबर हमारा इस फॉर्म में होता है 10 के फॉर्म में होता, और अगर ऐसा नंबर होता जिसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 होता, इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा? इसका प्राइम फैक्टर हमारा हो रहा है 2 into 3 की होल पावर है, ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर केवल और केवल वो 0 से एंड होता है जिसका प्राइम फैक्टर कितना हो? 2 into 5 के फॉर्म में हो, या ऐसे नंबर्स हो, इस तरह के नंबर्स हो, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे ही चल रहे हैं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर से ही लिए हमने, तो इस तरह से चल रहा है। ये भी इसी तरह से चलेगा। केवल और केवल वही नंबर एंड होता है 0 से वही नंबर एंड होता है जिसका प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2 और 5 होता है, या वो नंबर जो 10 से डिविजिबल होता है वो भी एंड होता है 0 से। तो हम यहाँ पे वही नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बोल रहा है इफ नंबर एंड्स विथ 0, so it should be divisible by 10, or in other word it should be divisible by
and 5 as 10 equal to 2 into 5. Here prime factorization of 6 to the power n. Here prime factor टू दी पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 3 की होल पावर n. तो ये इंप्लाइज करेगा इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 do not contain in 6 to the power n, 6 to the power n, so it is not, मतलब यह 6 to the power n लिख लो, 6 to the power n is not divisible by 5 hence 6 to the power n is not and with 0. Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite number. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 हमको ये बोल रहा है कि हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या वो कंपोजिट नंबर्स हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा. तो हमारा जो फर्स्ट नंबर जो हमको दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ. तो हमको ये चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है. तो हम सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसमें 13 को ऐड करेंगे. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करें तो 143 इंटू 7, अगर हम इसमें 7 करें तो कितना हो जाएगा 2. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 0 0 1 प्लस 13, तो ये हमारा हो जाएगा 1014. ठीक है. और मैंने बोला था कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर निकालना होता है इसका. ठीक है. तो देखते हैं अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो हम 2 से देते हैं तो 2 5 2 7 हो जाएगा ये. ठीक है. अब ये किससे जाएगा हमारा 3 से चले जाएगा ये, 3 1 बचे 2. ठीक है. 3 6 बचे 2 और 3 9. ठीक है. ये अब किससे जाएगा 13 से जाएगा, 13 टाइम 4. तो जो प्राइम फैक्टर आया, प्राइम फैक्टर ऑफ 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल टू 1014 का जो प्राइम फैक्टर आया, इसका जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला वो क्या निकला 2 into 3 into 13 into 13. तो ये वाला नंबर जो है 7 into 11 into 13 plus 13 इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मैंने कंपोजिट नंबर के लिए बताया था इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर हमारा कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है. तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है. तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फैक्टर है वो मोर देन 2 है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है. ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी अगर इस क्वेश्चन का देखें तो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, अगेन अगर हम देखें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ठीक है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 42 में हम अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10, एरिया की 1, 5 4 20 21
ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जो जो रिजल्ट मिलते जाएंगे मल्टीप्लाई करना है तो सभी नंबर्स का, तो ये हो जाएगा 0 4 8। ठीक है, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 0 ठीक है। ठीक, तो ये हमारा जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 5040 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 50405। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं 5045 का, तो ये 5 से जाएगा, 5 1 का डिवाइड नहीं जाता, 0 0 5 9 1009 से जाएगा ये 1 टाइम, तो 5045 5 इंटू 1009। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर आया, मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला है, सॉरी, ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर के लिए मैंने बोला था कि इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1, तो वो हमारा नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे कैसे नंबर हुए, कंपोजिट नंबर हुए। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. So Sonia takes the 18 minutes to drive the one round of the field, while Ravi takes the 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सर्कुलर ग्राउंड बना हुआ है। सोनिया और रवि नाम के दो बंदे हैं। सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, एक ही टाइम में वो निकलते हैं, एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ते हुए। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको एग्जैक्ट वैल्यू अगर इन दोनों के मिलने की निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम करने के लिए तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 12 का, हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से दिया कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, फिर 3 से दिया और ये 1 से दिया। तुम चाहो तो साथ में भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हुआ हमारा 18 का हमारा जो फैक्टर आया वो आया क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करें तो 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। तो 12 का जो फैक्टर बना 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 के हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 और ये 3। तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम अगर हमको चाहिए, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 अगर हमको चाहिए तो क्या है, मैंने बोला था हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर देखते हैं इन दोनों की, एक जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, 12 में जो 2 आ रहा है उसकी यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे जो 2 आ रहा है उसकी पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 एंड 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो कितना है 36। तो वो दोनों एक दूसरे से कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। और इसी तरह के क्वेश्चंस और भी देख सकते हो एग्जांपल्स में, अलग अलग बुक्स में तुम प्रीफर कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।